सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जिससे जो आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी है आप लोगों के समक्ष साझा किया जा सके। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वे सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि जो हमारे साथी हैं उन तक हमारी बात आसानी से पहुंच जाए। उपेंद्र प्रधान जी जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से, उनसे निवेदन है कि अन्य सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और आवाज़ का कंफर्मेशन भी कर दीजिए, ताकि हम अपनी बात आप तक आसानी से पहुंचा सकें। सत्यव्रत यादव जी, अजय धुरिया जी, तमाम साथी जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज लाइव आने के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि अन्य सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। प्रधान जी, आवाज़ बताइए आ रही है? परवीन पाल जी जुड़े हुए हैं। परवीन पाल जी बताइए, आवाज़ आ रही मित्र? रिजवान जी जुड़ चुके हैं। राहुल मौर्य जी संभवतः जुड़े हुए हैं। चलिए आप लोग जो है इस लिंक को अन्य ग्रुपों में शेयर करते रहिएगा। हम अपनी बात शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। तकरीबन 20 से 22 ऐसी डेटें हो गई जिस पर एक भी डेटों पर सुनवाई नहीं हो पाई। उस पर सुनवाई ना होने के पीछे बहुत से सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि टीम कोई ठोस पैरवी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही। लेकिन हम उन सभी साथियों को भरोसा विश्वास दिलाते हैं कि हमारी ही टीम नहीं, सारी टीमें इस प्रयास में रहती हैं एन केन प्रकारेण किसी भी तरह उच्चतम न्यायालय से मुकदमा जल्द से जल्द निस्तारित हो। लेकिन हमारे वो सभी साथी, अन्य टीमों के सभी पैरोकार, जिस तरह से हम लोग हैं उस तरह से वो भी विवश हैं। विवश होने के पीछे ये है कि पहले तो आप देख ही रहे होंगे कि वर्तमान समय में न्यायपालिका का क्या हाल है। न्यायपालिका पूरी तरह से ऐसा प्रतीत अब होने लगा है कि एक बंद पिंजड़े की तरह काम कर रही है। जैसे उसको बंद कर दिया गया हो और उससे जो बंद पिंजरे में जैसे तोते को रख दिया जाए, जो कहा जाए वही करे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि करीब 1 वर्ष बीतने को है, उच्चतम न्यायालय में हमारे केस की सुनवाई नहीं हो पाई। ये कहीं न कहीं हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोगों के साथ अन्याय ही है। खैर, आज बात होनी ये है कि हमारा मुकदमा अनलिस्टेड हो गया है। लिस्ट किस तरह से कराना है हमको, तो हमारी टीम और आर.के. सिंह साहब के हाथ से जो पैरवी कर रही टीम विजय भाई जी की, और हम लोग अभी प्रदीप बघेल जी से बात हुई है, वो भी अपनी टीम की तरफ से लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करवा रहे हैं। हमारी तरफ से फाइलिंग हो गई है, आज ही हुई, अभी जो है 10 सवा 10 बजे हो गई है हमारे यहाँ। हम और आर.के. सर भी फाइल कर रहे हैं, और जितने भी पैरवीकार हैं उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वो लोग आज हर हाल में एनी हाउ लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करा दें। लिस्टिंग एप्लीकेशन अगर आज मूव करा देंगे तो सैटरडे संडे हॉलीडे रहेगा। मंडे को एक साथ जितने लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल होंगी, सारे काउंसिल वहाँ खड़े होंगे और सभी लोग
पुरजोर इसका जो है लिस्ट करा करके कोई डेट फिक्स कराने के लिए जो है कोर्ट से कहेंगे। उसके लिए आज हर हालत में सभी को लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करना होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि किसी की लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइलिंग में देर भी हो सकती है, मान लो पहले से तैयारी नहीं रही होगी तो देर भी हो सकती है, लेकिन 4 बजे तक हर हालत में फाइल कर दें। मान सकते हैं कि किन्हीं कारणवश किसी की एप्लीकेशन सोमवार को नहीं आती है, तो लेकिन जब उनकी आज की फाइलिंग रहेगी तो लोग सोमवार को हार्ड कापी लेकर के भी कोर्ट में अपीयर हो जाएंगे और वो भी इस बात को कहेंगे कि हमारी भी फाइलिंग हो गई है और लास्ट इस पर कोई डेट फिक्स करके तुरंत इस पर हेयरिंग की आवश्यकता है, कोई डेट इस पर फिक्स कर दिया जाए। जो भी फाइलिंग होती है वो आया चीफ जस्टिस को यूँ कहे कि वाया चीफ जस्टिस के रेफरेंस के बिहाफ पर ही फाइलिंग होती है। जो लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल होती है वो चीफ जस्टिस को मेंशन करते हुए फाइल होती है, फिर चीफ जस्टिस के यहाँ से ही वो प्रॉपर बेंच में जो है लिस्टिंग एप्लीकेशन जाती है। तो ये तमाम ऐसे साथी हैं जो सोचते हैं चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के यहाँ फाइल की जाए, तो चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाते हुए ही ये मुकदमा लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल होती है। तो उन सभी साथियों को इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम लोग जो भी लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करा रहे हैं वो चीफ जस्टिस को मेंशन करते हुए फाइल होगी और जाएगी उसी बेंच में जिसका रोस्टर चल रहा होता है। तो जितने भी पैरवीकार हैं, जितने भी मतलब कि इस मुकदमे के पैरवीकार हैं, वो सभी लोग आज हर हाल में लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल कर दें, जिससे हमारे जो मुकदमे में कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई डेट फिक्स हो और सुनवाई कंटिन्यू हो सके। साथ ही साथ हम लोग सोमवार को इस बात को आगे तय करेंगे कि क्या हम अदालत में ही चुपचाप हेयरिंग के लिए डेट के लिए रिक्वेस्ट करते रहे या हमको सड़कों पर भी अब उतरना है। हम सभी पैरवीकारों से निवेदन करेंगे कि अगर आज फाइलिंग हो गई सभी लोगों की, सोमवार को एक कोई डेट फिक्स नहीं होती है, कोई सार्थक उसका परिणाम नज़र नहीं आता है, तो प्रदेश के सभी प्रतियोगी छात्र जो 69,000 भर्ती में प्रभावित हैं, आने वाली भर्तियों इसी की वजह से आगामी भर्तियां नहीं आ पा रही, वो सारे लोग तैयार रहें। सितंबर के पहले सप्ताह में पूरे प्रदेश के अगर नौजवान साथी आ जाएंगे तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी कोई डेट फिक्स नहीं की गई है और सारे साथियों से अभी कुछ ही लोगों से बात हुई है। अगर सोमवार का हम लोगों को कोई सार्थक या कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो अब हम मजबूरी में हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हम लोग कब तक बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ धर के कब तक हम लोग बैठे रहेंगे, इस बात को हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आप सभी साथी सहमति दिए तो सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सरजमी पर हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी ये सुनवाई होगी। अन्यथा की स्थिति में भूल जाइए, ये इसी तरीके से मुकदमा 2, 4, 5 साल लटकाए रहेंगे और अंत में जा कर के जो है हमारे ये कह कर के हमारे खिलाफ जजमेंट कर सकते हैं कि आज ये 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। इसलिए सभी साथी माइंड मेकअप हो जाएं, तैयारी बना लें। सितंबर के पहले सप्ताह में सभी साथियों से समन्वय करके बातचीत करके जितने भी पैरवीकार हैं, चाहे विजय भाई हों, भास्कर जी हों, अमरेंद्र जी हैं, सुमित जी हैं, प्रदीप बघेल जी हैं, मनोज प्रजापति जी हैं, राहुल मौर्य जी हैं, हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि हम लोग जिस तरह से पहले एकजुट होकर के राज्य सरकार को हिलाने का काम किया है, ठीक उसी तरीके से सितंबर के पहले सप्ताह में भी हिलाने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि संख्या बल ही सरकार को जगा सकती है। अन्यथा की स्थिति में गिनती के लोग आएंगे और जाएंगे, और अगर आप लोग सहयोग और समर्थन करेंगे तब हम लोग बड़ा आंदोलन कर सकेंगे, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब धैर्य जवाब दे रहा है। 1 साल से सुप्रीम कोर्ट की पैरवी करते करते ना मालूम कितने पैसा
बर्बाद हो गए, उसके बावजूद भी एक भी सुनवाई नहीं हो पाई। आज मुख्य रूप से सभी पैरवीकारों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करा दें। आर के सर फाइल कर रहे हैं, आर के सर के विजय भाई की टीम के व्यवहार हैं, हमारी तरफ से पुष्कर शर्मा जी हैं, प्रदीप बघेल जी की तरफ से आनंद रंजन जी हैं, और भी सुमित जी की तरफ से सुमित चक्रवर्ती साहब हैं। मैं सुमित जी से, अमरेंद्र जी से, प्रदीप जी से, मनोज जी से, विजय भाई से एक बात भी कहेंगे कि आप पुनः आवाज़ करा लीजिए। फिलहाल फाइलिंग हो रही है लेकिन कंफर्म कर लीजिए। आज एनी हाउस सारे पैरवीकार एक साथ लिस्टिंग एप्लीकेशन बुक करा दें और सोमवार को सभी पैरवीकार अपने अपने काउंसिल को इस बात को ज़रूर बता दें कि सारे लोग एकजुट होकर के, एक राय हो करके कोर्ट पर दबाव बना करके सुनवाई के लिए जो है प्रेशर बनाएं, डेट फिक्स करें। अन्यथा की स्थिति में ऑन द स्पॉट उस बेंच को बताएं कि अगर आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं तो मेरे मैटर को रिलीज करिए, इसको अपने पास होल्ड मत करिए। इसे दो बातें ज़रूर करनी है। अगर उस दिन कोई डेट फिक्स नहीं होती, टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, तो कोर्ट को ये बताना है कि लॉर्डशिप इस मुकदमे को आप रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जब आप नहीं सुन सकते हैं तो इसको पकड़ कर मत रखिए, किसी दूसरे को सुनने दीजिए। क्या आप सभी साथी बताएं कि सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर सुनवाई कर सकते हैं तो सुनवाई करें, अन्यथा की स्थिति में मुकदमा छोड़ें। आप सभी साथी अपनी अपनी राय दें, क्या ये बातें कोर्ट के सामने कहलवाना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। और आप लोग अपना ओपिनियन दें कि जो हम लोग साथियों से समन्वय करके सारे लोग एकजुट होकर के क्या सितंबर में जो हम लोग आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं वो सही है या गलत, या हमको कोर्ट का ही इंतजार करना होगा, या सड़कों पर उतर करके अपने हक अधिकार की रक्षा करने के लिए खुद ही धनुवाण उठाना पड़ेगा। सभी साथी इस पर विचार कर लेंगे, सभी साथियों की सहमति होगी तो जो है कि सितंबर के पहले सप्ताह में आंदोलन किया जाएगा। उसके लिए डेट सोमवार को, अगर सकारात्मक या सोमवार को कुछ पॉजिटिव नहीं रहता तब हम लोग जो है कि कोई निर्णय लेंगे। सोमवार तक हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन सोमवार के बाद डेट का भी हम लोग अनाउंस कर देंगे कि हमको क्या करना है। और सभी को घरों से निकलना पड़ेगा। सचिंद्र जी हैं, प्रवीण पाल जी हैं, तमाम जो भी साथी, अरुण जी हैं, रामू चौधरी साहब हैं। रामू जी, आपसे निवेदन है कि आप आएंगे तो 10, 20, 50 लड़के और आएंगे। आप क्योंकि महाराजगंज के अगवाकार हैं, प्रवीण जी मऊ के अगवाकार हैं, आजमगढ़ से उपेंद्र प्रधान जी हैं, तमाम आप साथी अगर घरों से निकल देंगे तो जिस तरह से हम लोग पूरे प्रदेश में हाहाकार मचवा दिया था उसी तरीके से हम पुनः एक बार हाहाकार मचवा देंगे। तो यह सरकार के तो जो है कि हम लोगों के पैरवी में लग जाएगी, या फिर इस सरकार को जो है हम लोग मुक्की खिला देंगे। खैर, आज जो लाइव आने के पीछे मेन उद्देश्य था वो था ब्रजेश प्रजापति जी हैं, आपसे निवेदन है कि जो है लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद में इसका जो है यूट्यूब चैनलों जो अन्य चैनलों पर जो है कि आप इसको सर्कुलेट करा दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक साथियों तक एक बात पहुंच जाए कि हम लोगों को बैग पैक करके सितंबर के पहले सप्ताह में आंदोलन का रुख करना ही पड़ेगा। ये लेकिन कन्फर्म सोमवार को हो जाएगा। सोमवार को सुनवाई अगर हुई, पुनः बता रहा हूँ, सोमवार को अगर कोई डेट फिक्स नहीं होती है या मुकदमा मैटर रिलीज़ नहीं करते हैं तो हम लोग चाहे लखनऊ ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली के जंतर मंतर में आप सभी साथियों के बदौलत हम लोग आंदोलन करेंगे, या ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट के गेट पर भी हम लोग एक बार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सिर्फ आज लाइव आने के पीछे मुख्य उद्देश्य इतना है कि जितने भी पैरवीकार हैं सारे पैरवीकार अपने यहाँ से लिस्टिंग एप्लीकेशन बुक कराएं। सोमवार का रुख देखने के बाद हम लोग एक डेट फिक्स करेंगे। सारे पैरवीकार से हम निवेदन करेंगे सोमवार के बाद लखनऊ आएँ, एक मीटिंग कर लिया जाए, एक योजना बना ली जाए। उस योजना के तहत हम लोग सड़कों पर उतरें ताकि हम लोगों का जो है कि आंदोलन सफल हो सके।
सचिंद्र जी, प्रवीण जी, अरुण जी, ब्रजेश जी, रामू जी, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात आप रखना चाहते हैं तो आप अपनी बात रखिए, आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। हमें मालूम है कि टीम जो निर्णय लेती है मोस्टली साथी उस पर अपनी सहमति देते हैं। अगर किसी को कुछ कहना है या कुछ सवाल है तो पूछ सकता है, अन्यथा की स्थिति में जो है लाइव सेशन ख़त्म किया जाए, क्योंकि आज लाइव आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग एप्लीकेशन सारे पैरवी कार्ड मूव कराएं। सोमवार को कोई पॉजिटिव नहीं होता है तो डेट फिक्स की जाए, उस डेट पर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के जितने भी साथी हैं वो सारे साथी लखनऊ की सरजमी पर उतरें और सरकार को उसकी औकात याद दिलाएं। ठीक है साथियों, फिर सोमवार को जैसा रुख होगा उसी हिसाब से हम लोग लाइव आएंगे, फिर उसी हिसाब से आगे की रणनीति तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।